रात ग्रेटर नोएडा से बीटेक छात्र उदित सोनी की आत्महत्या का मामला सामने आया था। आज इस घटना को करीब 20 दिन होने को हैं, लेकिन अब तक न्याय की उम्मीद अधूरी है। न्याय के लिए आज भी दर दर भटक रहा है एक ऐसा पिता जिसने अपना इकलौता बेटा खो दिया और अब सिर्फ एक ही उम्मीद लेकर जी रहा है, अपने बेटे को न्याय दिलाने की। आज फिर वही पिता झांसी से ग्रेटर नोएडा पहुंचे हैं। उम्मीद यही है कि शायद आज कोई सुन ले, शायद आज कोई जवाब मिल जाए, शायद आज सिस्टम जाग जाए। 23 जनवरी की रात करीब 10:30 बजे उदित सोनी ने कथित तौर पर हॉस्टल की चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि हॉस्टल प्रबंधन की प्रताड़ना, मानसिक दबाव और कथित मारपीट इस मौत की बड़ी वजह बनी। लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बाद भी न्याय की राह लंबी दिखाई दे रही है। एक पिता आज भी उम्मीद में है, हर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, हर जिम्मेदार से जवाब मांग रहा है। सवाल यह है, क्या सिस्टम उसकी आवाज सुनेगा? क्या उदित को न्याय मिलेगा या फिर एक और परिवार इंसाफ की उम्मीद में यूं ही भटकता रहेगा? आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं ग्राउंड रिपोर्ट पर, जहां आज सिर्फ न्याय की उम्मीद लेकर एक पिता अपने बेटे के लिए आवाज उठा रहा है। जैसे कि 5 फरवरी 2026 को दिखाया था कि उदित सोनी के फादर यहां पे मौजूद थे और लगातार वो अपने उदित के केस को फॉलो अप कर रहे थे। आज वो फिर हमारे साथ मौजूद है क्योंकि उन्हें अर्जेंट में अपने घर जाना पड़ा था, बाकी जो क्रियाएं बची थी उनको करने के लिए। आज की कंडीशन क्या है उस केस की और क्या स्टेज है उसकी, जानेंगे सर से। मैडम, अभी मैं थाने गया था, वहाँ से मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। मैंने पूछा कौन अरेस्ट हुआ, कौन नहीं हुआ, तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। 4 लोग अरेस्ट हुए थे, वही जेल में है और थाने में कोई सपोर्ट नहीं है, कोई तरीका नहीं है वहाँ पे। वहाँ जाने का मन भी नहीं करता, लेकिन मजबूरी है थाने जाना, इसलिए कि वहाँ जब जाओ तब बदतमीजी की जाती है। कोई और गलगोटिया कॉलेज की तरफ से कोई भी रिस्पांस, कोई भी किसी भी तरह की कॉल शुरू से आखिरी तक, ना हॉस्टल से ना गलगोटिया कॉलेज से, जबकि कॉलेज के थ्रू ही हमें हॉस्टल मिला था, गलगोटिया कॉलेज से ही हमें हॉस्टल दिया गया था। अब कोई भी किसी भी तरह की मेरे लिए 1% भी कोशिश नहीं कर रहा है। क्या मैंने गलगोटिया कॉलेज को अपना बेटा इसलिए दिया था कि वो मर जाए या मारने दिया जाए? यूनिवर्सिटी प्रबंधन से आपने बात की है? किसी से बात हुई है आपकी वहाँ पे? हाँ, मैं गया था, उन्होंने बात की, आश्वासन दिया, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम फलां से बात करेंगे, हम फलां अधिकारी से बात करेंगे। रियलिटी कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। वो अपने चैम्बर में बैठे एसी की हवा खा रहे हैं और कहीं कुछ नहीं है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेटा मेरा गया है, रोना मुझे है, दर्द मुझे है, तकलीफ़ मुझे है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। मैं अकेला हूँ, यहाँ से 700 किलोमीटर दूर से आता हूँ, मुझे भी खतरा है, मुझे भी धमकियाँ मिली हैं और भी लोगों को मिली हैं। तो अगर इस तरह से चलता रहेगा तो ये कानून कहाँ बचा, कानून का अस्तित्व कहाँ बचा? कल मैं आ रहा हूँ, मान लीजिए आज मेरी बिटिया की तबीयत ख़राब हो गई, हो सकता मुझे जाना पड़े, मैं कल फिर आऊँ, रास्ते में कोई बात हो जाए, कोई मार दे, मुझे भी मार सकते हैं ना। मैं लोहे का थोड़ी बना, मुझे भी मार सकते। सपोर्ट कोई है नहीं, कोई नेता आगे नहीं आ रहा है इस मैटर में, कोई भी। अब अगर कोई साथ नहीं देगा तो क्या हो सकता, ऐसे कई उदित और बन सकते हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी मेरी जगह पे खड़ा होके ये सब बोले, बहुत तकलीफ दे होता है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन में आपकी किससे बात हुई थी? नाम बता सकते हैं? नाम मैं नहीं जानता, शायद उनके गलगोटिया साहब के लड़के थे, शायद कंफर्म नहीं बता सकता। गया था। अपने फ़ोन से आपकी बात हुई थी या वहाँ पे बात करवाया था किसी ने? नहीं, सीधे जाके बात हुई थी, कॉलेज ही जाके बात हुई थी। यूनिवर्सिटी गया था तब बात हुई थी। मोबाइल नंबर उन्होंने दिया नहीं, अनुन नागर जी साथ थे तो उन्होंने कहा था इनसे ले लेना आप। हॉस्टल प्रबंधन में किसी से बात हुई, उनके ऑनर या जो वार्डन वगैरह थे? कोई सामने नहीं आ रहा, ना किसी का फ़ोन आया, ना कोई सामने आ रहा। हॉस्टल कई बार होके आया हूँ, वहाँ भी यही है, अगर किसी से पूछो तो उल्टा जवाब देते हैं, बदतमीजी करते हैं। भाई दबंग लोग हैं,
सारे लोग दबंग हैं। मैं बाहर का सिंगल व्यक्ति क्या कर सकता हूँ, यहाँ मजबूर हूँ। बस लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, लोग सपोर्ट करें, मुझे न्याय दिलवाने में मदद करें। बस मैं यही चाहता हूँ। एक दुर्भाग्य पिता हूँ कि जो उम्मीदें थीं बच्चे से और अपने आप से और परिवार के प्रति, वो सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। इन्होंने मेरे बच्चे का कत्ल कर दिया, मार दिया। जैसे इस पे कार्रवाई तो सामने निकल के आई थी कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बाकी लोग पे अभी कार्रवाई हो रही है, तो उनका नाम सामने अभी तक आया था कि 4 लोग उस पे गिरफ्तार हुए हैं, जैसे कि आपका वार्डन हो गया या उसके जो हॉस्टल के ऑनर हैं वो लोग गिरफ्तार हुए थे और ये केस ऑलरेडी कोर्ट में पहुंच चुका है। तो वहां से आपको क्या अभी आश्वासन मिला है? वहाँ से आश्वासन कुछ नहीं है। अभी गया था, जैसे पूछा कि भाई कब तक गिरफ्तारियाँ हो जाएंगी, मतलब कोई भी सवाल आप पूछें केस के मध्य में तो ऐसा हो जाएगा। हाँ, हो रहा है, हो जाएगा, हो रहा है, होता कुछ नहीं है। अरे आपने 2 दिन में 5 लोग पकड़ लिए थे, अब तो 15 दिन हो गए। 2 दिन में 5 पकड़ सकते हो, 15 दिन में 4 नहीं पकड़ पाए आप। अगर पुलिस चाहे तो 24 घंटे बहुत ज़्यादा समय है, 12 घंटे में सबको उठा के एक जगह खड़ा कर देगी। जो सीसीटीवी वगैरह था कि सीसीटीवी वगैरह मिसिंग है, उसके लिए ऑर्डर दिया गया था, तो वो अभी तक मिले हैं इस केस में? नहीं बताया अभी हमसे। मैंने पूछा था, गया था थाने, नहीं बताया। हम नहीं बताया, क्या कर सकते हैं। थाने में आपसे किसकी बात हुई थी वहाँ पे? आईओ साहब से भी बात हुई थी, SHO साहब से भी बात हुई थी। उनने थोड़ा क्या कहें, जो उनकी भाषा है, जो उनकी लैंग्वेज है, उनने थोड़ा हिला दिया मुझे। फिर आईओ साहब भी नाराज़ होने लगे। कुछ पूछो तो भाई नाराज़ होते हैं, पूछना। अब भाई मुझे तो जानकारी चाहिए, मैं भागता आता हूँ कि आगे कुछ हुआ होगा मेरे बेटे के केस में। लेकिन यहाँ आने पर 4 गालियाँ भी पड़ती हैं, बेइज्जती भी होती है और मिलता कुछ है नहीं। उदित का क्या इससे पहले भी कभी कोई शिकायत आई थी? क्योंकि डायरेक्ट आपके पास अगर कोई ऐसी शिकायत आती है कि वो नशे में आया है और उसके बाद उसके सुसाइड का जो पक्ष सामने आता है कि उसने सुसाइड कर लिया, तो इसके पहले भी कभी कॉलेज प्रबंधन या आपका हॉस्टल प्रबंधन से कभी कंप्लेन आई है उसकी? आज तक उसकी आप ये बताइए मुझे कि 2 साल होने वाले हैं, पूरे ही हो गए होंगे लगभग में। 2 साल में आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई। ये आप क्वेश्चन गलगोटिया से भी कर सकते हैं और हॉस्टल प्रबंधन से भी कर सकते हैं। कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, सीधा उसका मर्डर हुआ है, प्लानेट मर्डर हुआ है। प्लान करके उसको मारा है, सारी चीज़ें, सबूत मिटाए गए हैं, सब चीज़ें की गई हैं। उसका ना किसी से झगड़ा था। मैंने यहाँ जितने लड़के हैं सबसे बात की, उसके हॉस्टल के, कॉलेज के, सबसे बात की। क्यों सुसाइड करेगा, कारण क्या है बताइए, क्यों सुसाइड करेगा? उसके पास कौन सी चीज़ ऐसी नहीं है? वो उससे दोस्त ये पूछते थे हमेशा कि तू इतना खुश क्यों रहता है, कैसे रहता है? हम लोग तो रह नहीं पाते। तो हमेशा खुश रहने वाला बंदा सुसाइड क्यों करेगा बताइए हमें, वो क्यों करे सुसाइड? सुसाइड ना उसने किया है। हाँ, इन्होंने जब मारा होगा तो उसने विरोध जरूर किया होगा, इसलिए कि वो झुकने वालों में से नहीं था। अगर कोई गलत कहेगा या करेगा तो उसका जवाब भी देगा। ये अभी तक आपने इसके लिए किसी से बात की है? कहाँ तक अभी आप गए हैं इस केस के लिए? मैं लगभग सभी जगह जा चुका हूँ और जो जगह रह गई हैं वहाँ भी जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बाकी मुझे नहीं लग रहा कि शायद मुझे इस तरीके से इंसाफ मिले। DM साहब और कमिश्नर साहब ही मुझे न्याय दिलवा सकते हैं। बाकी और लोगों से तो मेरी उम्मीदें सारी ख़त्म हो चुकी हैं, जा चुकी हैं। DM साहब की मेहरबानी हो जाए और कमिश्नर साहब की मेहरबानी हो जाए। हाथ जोड़ के विनती करता हूं उनसे कि मेरे बेटे को न्याय दें, न्याय दिलवाएं। इन माफियाओं से जो हॉस्टल माफिया हैं, इनसे मुझे, मेरे बच्चे को और भी जितने बच्चे हैं उनसे बचाया जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए। यही मेरी DM साहब और कमिश्नर साहब से विनती है, आग्रह है, निवेदन है।
जैसे कि आप हालत देख सकते हैं कि एक पिता कितना मजबूर है, अपने बच्चे को न्याय भी नहीं दिला पा रहा है। उसकी सिर्फ इतनी मांग है कि इस केस की निष्पक्ष जांच हो, कम से कम जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई हो। कहीं जैसे बाकी केस ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं, उदित का केस भी ऐसा ना चला जाए। आखिर न्याय कब मिलेगा, कब इस पे प्रशासन जवाब देगा? क्या दूसरा, जब तक उदित नहीं मरेगा तब तक इसमें इनको क्या न्याय नहीं मिलेगा। हम बस इतनी डिमांड करते हैं कि कम से कम इस केस में एक निष्पक्ष जांच हो, ताकि ये जो पिता आज दर दर भटक रहा है, उसका बेटा गया है लेकिन वो न्याय के लिए गुहार लगा रहा है, दर दर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। ये इनका इतना कहना है कि कोऑपरेट करें इनके साथ में, कम से कम लगातार डेट्स मिल रही हैं, सामने नाम नहीं आ रहे हैं कि कितने लोग अभी तक इस पे, और लोगों का जो नाम आया है उनके नाम भी अभी तक इनके सामने नहीं रखे गए हैं। इनका इतना ही कहना है कि मेरे बेटे को न्याय दिलाया जाए ताकि कोई और उदित ऐसी चीज़ों का शिकार ना हो। बाकी हम इस केस की हर एक अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। जैसा कि आपने देखा, एक पिता जो पिछले करीब 20 दिन से न्याय की तलाश में दर दर भटक रहा है। ना तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ओर से कोई स्पष्ट जवाब सामने आया, ना ही हॉस्टल प्रबंधन खुलकर सामने आया, और ना ही अब तक प्रशासन की तरफ से कोई ठोस स्थिति साफ हो पाई है। ऐसे में आज उदित सोनी के पिता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार तक पहुंच गए। उम्मीद सिर्फ इतनी कि शायद अब न्याय की राह दिखाई दे, शायद अब कोई उनकी पीड़ा सुने। आइए पहले आपको दिखाते हैं जनता दरबार की एक वो झलक, जहां एक पिता अपने इकलौते बेटे के लिए न्याय की गुहार लगाता नजर आया। नमस्कार, मैं विजय कुमार सोनी लखनऊ आया हूँ योगी आदित्यनाथ जी को अपना ज्ञापन देने, अपने पुत्र के लिए उदित सोनी के लिए न्याय मांगने, क्योंकि मेरे पास कोई अब चारा बचा नहीं। सारी जगह हाथ पैर मार लिए। अब योगी जी से उम्मीद है कि वो मुझे न्याय दिलाएंगे। और मैं क्या कहूँ दर्शकों, पिता हूँ, भटक रहा हूँ, न्याय मिल नहीं रहा है। अब देखते हैं योगी जी को ज्ञापन देने के बाद क्या रिजल्ट निकलता है। जय श्री राम। तो आपने देखा एक पिता का दर्द, एक परिवार की उम्मीद और सिस्टम से जवाब की लगातार मांग। सवाल अभी भी वही है, आखिर कब तय होगी जिम्मेदारी, कब तय होगी जवाबदेही। शिक्षा और सुरक्षा के नाम पर मोटी रकम ली जाती है, लेकिन जब कोई घटना सामने आती है तो संस्थान और प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी से किनारा करते नजर आते हैं। हालांकि इन सभी आरोपों की जांच अभी जारी है। हम इस मुद्दे को तब तक उठाते रहेंगे जब तक उदित सोनी के मामले में सच्चाई सामने नहीं आती और जिम्मेदारों की जवाबदेही तय नहीं हो जाती, क्योंकि सवाल सिर्फ एक छात्र का नहीं, हर उस युवा का है जो शिक्षा और सुरक्षा के भरोसे अपने घर से दूर रह रहा है। बने रहिए मेरे साथ, मैं अनन्या ठाकुर, कैमरा पर्सन सोलंकी के साथ।